हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं HFCL के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग है 80.65 पे। टेलीकॉम सेक्टर से ये कंपनी जो है बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है। 11,102 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। पीई रेशो है 46.45 पे, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पी से, जो अभी निगेटिव में चल रहा है -19.66 पे। तो क्या हमने यहाँ पे बने रहना चाहिए? टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2018 से लेके 2021 तक कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू है, इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। 3,253 से बढ़कर हो गए हैं अभी 4,459 करोड़ के टोटल रेवेन्यू। ईबिटा भी अगर हम देखते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। 307 करोड़ से अभी बढ़कर हो गए हैं 581 करोड़ का। नेट इनकम में भी देखिए 239 करोड़ का यहाँ पे 2021 में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। ईपीएस भी इसका 1.35 से बढ़कर हो गया है 1.86। कंपनी जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 39.23% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड्स 1.40% है। डीआईआई 0.04%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7.19% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 52.14% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए, कंपनी जो है यहाँ पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिजनेस करती है, जिसमें कि हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिक फाइबर केबल, ये सारे इनके जो प्रोडक्ट है इसमें इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट किए हैं, और कंपनी जो है यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर को सर्व करती है, जिसमें आते हैं टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, यूटिलिटीज एंड सिक्योरिटी और सर्वेलियंस नेटवर्क, जिसमें दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। रेवेन्यू का अगर हम ब्रेकअप देखें तो 78% का इनका जो रेवेन्यू है वो आता है इनके जो टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस अकाउंट है उससे, और बाकी का जो टेलीकॉम प्रोडक्ट है उससे 22% का इनका रेवेन्यू आता है। ऑर्डर बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6,400 करोड़ का यहाँ पे इनका बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक है, जिसमें से 4,500 करोड़ की जो वर्थ है वो आती है BSNL इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरफ से। और कंपनी का यहाँ पे जो डिफेंस प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक नजर आ रही है। क्लाइंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डिफरेंट यहाँ पे दिग्गज जो क्लाइंट है वो हमें दिखाई देंगे, जैसे कि है जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, L&T, ऑरेंज, BSNL एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अगर हम बात करते हैं तो 6 मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटी है, जो कि सिचुएटेड है तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल एंड गोवा में। कंपनी का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है यहाँ पे रिलायंस जियो और इन्फोकॉम लिमिटेड कंपनी के साथ। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है RJIL का वो घटते हुए नजर आया है। FY18 में ये 63% का था, जो घट के हो गया 47% FY19 में, और FY20 में ये घटकर हो गया 34% का। लेकिन इससे रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज है जिसको गो थ्रू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज है वो है 10 दिसंबर की, जहां पे इन्होंने बताया है कि रिलायंस ने अपना जो स्टेक है HFCL में 5% बढ़ा दिया है QIP के थ्रू। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज होती है HFCL के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, ये है डेली चार्ट HFCL का, और जिस तरीके की यहाँ पे उसने जो लो बनाए थे 24K, इसका ब्रेकआउट हुआ, और ये जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे लंबी रैली दिखाई दी। लेकिन उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें भारी गिरावट आई, सस्टेन करने की कोशिश की, और यहाँ पे बहुत अच्छा इसने बेस बनाया है, जिसके लेवल जो है सपोर्ट के वो है 69 के नीचे भी फिसल गया था, लेकिन बहुत बढ़िया बाइंग आते हुए ये जो स्टॉक है हमारा सपोर्ट लेवल है इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वो है ये, जिसके लेवल है 93.23 के आसपास। तो जब तक हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये इसका ब्रेकआउट नहीं होता, फिर से इसमें जो अपमूव है आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टॉक जो है इसने बहुत कम समय में बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली बनाई है। तो इसलिए इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन जो है वो बनता है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। स्टॉक जो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, ये बना रहा है यहाँ पे एक पोल, और ये जो यहाँ पे बॉक्स बन गया है ये एक फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। जब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इसका जब ये ब्रेकआउट देगा तो उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पे 92 के ऊपर फिर से 100 के लेवल भी आते हुए नजर आ सकते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 70 के आसपास। तो जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 70 के लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ पे बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम
इंडिकेटर की बात करते हैं तो हमारा जो स्टॉक है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आपने ये देखा, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रही थी, जब ये ब्रेक हो गई तो उसके बाद अब यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब यहाँ पे इसने जो बॉटम बनाया, बॉटम के बाद ये जो स्टॉक है इसने एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और ये डब्ल्यू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन कर रहा है। तो हमारे लिए ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब जो स्टॉक है इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं वॉल्यूम भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक, अगर हम यहाँ पे जो इमीडिएट हमारा सपोर्ट मान के चले वो है 77 का, तो जब तक ये 77 को होल्ड करता है यहाँ से फिर से हमें 85 के लेवल नजर आ सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे 77 के जो लेवल है ये अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद 85, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए 85 का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 85 सस्टेन करने लगता है और अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद फिर से 90 से लेके 92 के लेवल भी यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। जो बड़ा ब्रेकआउट है हमारा वो कब आएगा, तो वो आएगा जब ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होने के बाद। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत जल्दी एक ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद अगर ये रीटेस्ट करता है तो फिर से अपनी जो अप ट्रेंड रैली है ये कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकता है। जिस तरीके की अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने बजट में भी देखिए 5G के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और जिस तरीके की यहाँ पे ग्रोथ हमें टेलीकॉम सेक्टर में नजर आ रही है, HFCL उसका एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बनता है फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। तो अगर आपने इसमें होल्ड किया है नीचे के लेवल पे तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म के नजरिए से हमारा रहेगा 77 का और जो मेजर सपोर्ट है हमारे लिए वो रहने वाला है 70 का। तो जब तक ये 70 के लेवल होल्ड करता है आप इसमें बने रह सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। बने रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।